हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सीडीपीओ का एग्ज़ाम होता है वो उसमें जो यानी कि जो यूपीपीसीएस है, यूपीपीसीएस के विषय में बात करेंगे। यूपीपीसीएस में जो सीडीपीओ की मेरिट है उसके विषय में बात करेंगे। पीसीएस का जो एग्जीक्यूटिव वाली मेरिट होती है यानी कि एक कॉमन मेरिट होती है उसकी बात करेंगे, और उसके साथ ही साथ सीडीपीओ की मेरिट कितनी जाती है उसके विषय में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए कितनी कट ऑफ जाती है, क्या महिलाओं को किसी प्रकार का लाभ मिलता है, उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि एग्जीक्यूटिव मेरिट कितनी जाती है पीसीएस की। जो यहाँ पर हम सबसे पहले बता दें कि जो सीडीपीओ की का एग्ज़ाम होता है वो यूपी में यूपी लोक सेवा आयोग कराता है। यूपी लोक सेवा आयोग के तहत ये पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इसके तहत ही परीक्षा होती है। और इस परीक्षा के में जो है अलग अलग बहुत सारे पोस्ट होती हैं, जैसे कि एसडीएम हो गए, डिप्टी एसपी यानी कि सीओ की पोस्ट हो गई, और इसके अलावा उपनिबंधक हो गए, तहसील में उपनिबंधक होते हैं, और नायब तहसीलदार हो गए, और इसके साथ साथ रोडवेज में सहायक अभियोजन अधिकारी हो गए। इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उन्हीं में से एक पोस्ट सीडीपीओ की होती है। सीडीपीओ के लिए स्पेशलाइजेशन मांगता है, कुछ और भी पोस्ट हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन लोक सेवा आयोग की ओर से मांगा जाता है। तो सबकी जो है जो जिन सब्जेक्ट में जिन पोस्ट के लिए स्पेशलाइजेशन मांगता है उनकी सबकी अलग अलग मेरिट बनती है। तो सीडीपीओ के लिए यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है उसमें कहा गया है कि ग्रेजुएशन में आपके पास सोशोलॉजी, सोशोलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस, तीनों में से कोई एक विषय अगर आपके पास ग्रेजुएट लेवल पर रहा है, अगर रहा है, तो आपको इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसके एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो एग्जीक्यूटिव वाली यानी कि जो कॉमन मेरिट होती है, जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगता है। यानी कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, सिंपल ग्रेजुएट का मतलब अगर आपने किसी भी विषय के साथ बीए कर रखा है या बीएससी कर रखा है या बीकॉम कर रखा है या बीबीए है या बीसीए है या इसके समकक्ष किसी भी प्रकार की ग्रेजुएट लेवल अगर आपके पास ग्रेजुएट लेवल की अगर आपके पास डिग्री है, तो आप जो पीसीएस की जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट होती है, जिसमें एसडीएम हो गए, डिप्टी एसपी हो गए, इस तरीके की पोस्ट बहुत सारी होती हैं, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कारागार विभाग में डिप्टी जेलर के यानी कि उपकारापाल की पोस्ट होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके लिए स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। इसकी मेरिट जो है 2021 में कितनी जाएगी, इसके विषय में बात करते हैं। 2021 की मेरिट के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो 2021 में जो इसकी मेरिट बताई जा रही है वो 70 के आसपास बताई गई है। यानी कि जिसने 70 क्वेश्चन अटेंड किए हैं उनका इसमें चयन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ सीडीपीओ की मेरिट की बात कर लेते हैं। ये जो है कॉमन वाली है, ये कॉमन वाली मेरिट है। और इसके साथ साथ सीडीपीओ की जो है मेरिट, जो सीडीपीओ की मेरिट है, इसकी मेरिट इसमें कम से कम 59 से 65 इतने क्वेश्चन के बीच में जिसने किया है उसका चयन यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद जो महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की बात करें, तो महिलाओं को यहाँ पर 20% का जो है आरक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें भी महिलाओं को इसकी मेरिट महिला बेस पर काफ़ी कम जा सकती है। तो यहाँ पर जो है मान के चलिए कि आपका जो है जो कॉमन वाली मेरिट होगी इससे कुछ कम रहेगी। तो कम से कम जो है 5 क्वेश्चन का जो है अंतर आ जाता है। तो इसलिए 60 क्वेश्चन जिस महिला कैटेगरी में जिन्होंने किया हुआ है उनको इसमें जो है लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो है महिलाओं को भी जो है काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलता है। तो जिन लोगों ने जो है अगर 60 क्वेश्चन महिलाओं के जो है सही हुए हैं तो इनका इसमें सिलेक्शन हो सकता है।
तो इस प्रकार से जो है इसमें मेरिट बनती है। और ये वाली मेरिट जो है हाई जाती है, जो एग्जीक्यूटिव वाली होती है ये हाई जाती है, और इसके बाद सीडीपीओ की कम हो जाती है, और महिला आरक्षण में यहाँ पर भी मेरिट कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है अगर आप लोग जो है अपने उसमें 2021 का जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन मिला लीजिए। जिन लोगों के जो है इतने क्वेश्चन सही हुए हैं वो लोग, उन लोगों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और जो लोग तो आगे भी इस प्रकार की जो है वैकेंसी जो है आएंगी, 2022 की वैकेंसी आने वाली है। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है स्ट्रेटजी बना करके चलिए कि आप लोग जो है 80 क्वेश्चन, कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन तक जो है लाने का जो है प्रयास करिए। इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। आप लोगों को एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 जो है कटता है। तो अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन का नंबर आप लोगों का कट जाएगा। तो आप लोग जो है इस प्रकार से ध्यान रखें। जिनके 70 से 80 के बीच में होंगे उनका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। बाकी ये है कि जो है अगर कुछ आरक्षण है या स्पेशलाइजेशन है तो उसमें आप लोगों को जो है कम कम मेरिट का कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने की जो है कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो सकता है। बाकी पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी जो है क्या होनी चाहिए उसके विषय में हम अलग से बात करेंगे। क्या पढ़ना है, कहाँ पर से पढ़ना है, उसके विषय में हम लोग पूरी डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।